नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्तुति सिंह। स्वागत है आपका इन्फिनिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सबको क्यूरियोसिटी होगी है ना, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हालांकि ये आपका लेक्चर है तो आपको पता है कि लेक्चर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। तो मैं आपकी हूँ जीएस टीचर, है ना। जीएस जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल स्टडीज़, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आपके जनरल स्टडीज़ में से पढ़ना शुरू करने वाले हिस्ट्री को। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा। तो ऑब्वियसली मैम क्या पढ़ाने आई हैं, मैम पढ़ाने आई हैं हिस्ट्री, है ना। तो अब हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ऐसे तो आपको बहुत सारी मार्केट में बुक मिलने वाली है, पर आप लोग का रीज़न होना चाहिए यहाँ पे आके पढ़ने का। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको पूरी बुक बैठ करके नहीं पढ़ना है। आपको क्लासिफाइड मटेरियल मिलने वाला है, ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पस से बिल्कुल जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल वैसा रहेगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, यहीं पे, ठीक है, देखना है सबको। तो हिस्ट्री सबसे पहले, तो हिस्ट्री आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोशल साइंस सब ने पढ़ा है। हिस्ट्री क्या है, देखा जाए तो एक बंदर से, सबको याद होगी ना, सोशल साइंस की बुक में आपका ऐसा बना था, कैसा, ऐसा 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 ऐसा, एक बंदर वो सीधे खड़ा हो जाता है, फिर लास्ट में क्या बन जाता है, इंसान बन जाता है, हम बन जाते हैं, है ना। तो वही है, वही सफ़र हमें यहाँ पे तय करना है, ठीक है। अब ये वाला जो आपका सफ़र है, इससे थोड़ा सा आगे से हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, वो आपको मैं अभी बताती हूँ और समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्या होता है आपका, सबसे पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, है ना। कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मिडिल एज हिस्ट्री। क्या है, मिडिल एज हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मिडिल एज या मिडाइवल, ठीक है, कुछ भी मिल रहा है वही है, ठीक है, यानी बीच का, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हिंदी में आधुनिक, सबका हिंदी भी सुन लेते हैं ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। मिडिल हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री को क्या बोलते हैं, मध्यकालीन, यानी बीच का, नाम से ही पता चल रहा है क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक। और फिर आखिरी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, सब लोग जानते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न या फिर आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये 3 चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ करके क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक। अब शुरुआत कैसे होगी, तो शुरुआत तो भाई शुरू से ही होगी। और शुरू क्या है आपका, तो शुरू क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री। इसको भी कई पार्ट्स में बांटा गया है समझाने के लिए, है ना, इस हिसाब से कि हिस्ट्री लिखा गया है तो इजी पड़ जाए। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पहुँचने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच गए कि हमें शुरू से सब कुछ पता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, हम उस टाइम पे क्या थे, अंग्रेज के गुलाम थे। क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अंग्रेज हमें बोले बेटा तुम मूर्ख, हम बोले हम मूर्ख। बोले तुम लोग बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, जड़ बुद्धि, हम बोले हम ठीक है जड़ बुद्धि। तुम गवार, हम बोले गवार। कहे कि देखो तुम्हारे यहाँ जितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं हम लेकर आ रहे हैं, जितना शहरीकरण हो रहा है, मतलब कि इंडस्ट्री बन रही है, शहर बस रहे हैं, सब हम किसके कारण हो रहे हैं, हमारे कारण हो रहे हैं। हम कहे जी सरकार, जो आप बोल रहे हैं वही सही है, अपनी आदत है, ठीक है, अपन थोड़े भोले वाले किस्म के लोग थे, ठीक है। वो क्या थे, चंट, तेज, चालाक, है ना, जो कि अब हम भी धीरे धीरे हो रहे हैं और होना ज़रूरी है ना, समय के साथ मूर्ख नहीं बन के रह सकते, है ना, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या है, 1 मिनट, चलिए, तो सर ठीक कर रहे हैं, तब तक हम आगे बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अब हम
कैसे हमें पता चला कि भाई क्या है अंग्रेज़ों का सिस्टम, क्या है, क्या हो रहा है, अब कैसे पूरी आपको व्यवस्था समझनी है। तो क्या हुआ था, 1800 का टाइम चल रहा था। कौन सा 1800 का टाइम चल रहा था? उस टाइम तक अंग्रेज बहुत हावी थे हमारे ऊपर, ठीक है। वो जो बोलते थे हम उनकी बात मान रहे हैं, उनकी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो यही बता रहे थे हमको अभी तक कि तुम मूर्ख हो, तुम गंवार हो, तो हम ठीक है माने बैठे हुए थे कि हम मूर्ख हैं, गंवार हैं। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है, क्या नाम है उसका, हड़प्पा, जो अभी के कहाँ पे है, पाकिस्तान में। उस टाइम तो ऑब्वियसली इंडिया ही था, सबको पता है ना। तो अभी पाकिस्तान के कहाँ पे था, पाकिस्तान के कहाँ, हड़प्पा में। तो अंग्रेज़ों ने, एक अंग्रेज़ था चार्ल्स मैसन्स करके उनका नाम था, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया कि ये हड़प्पा वाले जो लोग हैं, ये यार अपना घर खुद ही पत्थर वत्थर थोड़ा बहुत खोदते हैं, निकाल के अपना घर बना डालते हैं। ये तो कहीं से पत्थर वत्थर लेते ही नहीं, ईंटें वींटें कहीं से लेते ही नहीं है, तो इनको मिल कहाँ से रहा है। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो है बॉस यहाँ पे, लेकिन कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। फिर डायरेक्ट ये कब की बात कर रही थी मैं, 1800 की बात कर रही थी। अब डायरेक्ट किसकी बात आ जाएगी, अब बात आएगी 1900 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। कब, 1900 पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, 1900, आपको ईयर एकदम प्रॉपर बताऊंगी मैं, है ना, सब कुछ होगा प्रॉपर, लेकिन अभी समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक। तो 1900 का टाइम आ गया। इस टाइम तक क्या हुआ, इस टाइम पे क्या होने लग गया है, रेल की, आप लोग को पता है रेल की पटरी वटरी बनाई जाने लग गई थी पहले से ही, ठीक है। तो ये जो गांव था, इनके बीच में क्या होने लग गया, रेल की पटरी बनाई जाने लग गई। क्या, अब रेल की पटरी बनाए जाने के लिए क्या किया गया, क्या किया गया, खुदाई, ऑब्वियसली। तो जैसे जरा सा ही खोदे तो कुछ ऐसा लगा ईंटें बाहर आ रही हैं या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा हो रहा है। तो बोला गया भाई वहाँ पे ये रेल के पटरी का काम बंद करवाया गया और बोला गया कि चलो इसका क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, इस एरिया का उत्खनन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके क्या है, उनके निर्देश में, यानी देख रेख करने वाले कौन थे, पूरा तत्व विभाग के हेड वो हुआ करते थे, जिनको ये बोला गया कि ये भाई तुम काम पूरा अपने हिसाब से करा लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा क्या हो गया, एरिया को ब्लॉक कर दिया कि भाई यहाँ अब कोई आएगा जाएगा नहीं। और अब यहाँ पे क्या काम चलेगा, यहाँ पे अब उत्खनन का काम चलेगा, खुदाई का काम चलेगा, ठीक है। तो खुदाई कराई गई, जैसे ही जरा सा खुदाई हुई तो क्या निकला, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर निकल गया, है ना, मतलब शहर की शहर निकलने लग गए। सब देख के आश्चर्यचकित, और पता चल रहा है ये आज का नहीं है भाई, कि कितने साल पुरानी बात है। देख लो क्या लिखा है, 2500 ईसा पूर्व मतलब BC, ठीक है, ठीक है, इतनी पुरानी बात हो गई। तो भाई थोड़ा सा अंग्रेजों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूटा। क्यों, अभी तक तो कहते थे हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है, आप लोग हमसे देख के सीख रहे हो, आप लोग को कुछ नहीं आता है। अब भाई इंडियंस को भी आया कि देख भाई क्या है ये, कब का है ये, कब की बात हो रही है, इस टाइम तो तुम लोग पता नहीं कहाँ थे, तुम्हारा आता पता ही नहीं था। तो ये क्या था, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता, किसके बारे में पता चला, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब नाम पे आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा हो गया, बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ये अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि उस गांव का नाम हड़प्पा था जहां सबसे पहले क्या हुआ, खुदाई का काम कराया गया, इसीलिए सभ्यता का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ठीक। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका किसका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम थोड़ा कैसा है, फैक्चुअल बेस है, तो बाकी जो आगे नोट्स हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल की तरह है, लेकिन कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे समझाया आपको, ठीक। आगे कुछ बातें समझते हैं, अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना कुछ बातें साथ साथ में समझते जाएंगे। तो अब इतनी बातें समझ आ गई, अब चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, आपके फैक्ट से, ठीक है। तो फैक्ट जो आपके नेक्स्ट पेज से आपको मिलेगा कि कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इससे ऊपर कोई पेज होगा, और एग्जैक्टली बस वही था। तो चलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब हम लोग, आपको इंट्रोडक्शन मैंने छोटा सा दे दिया है, अब शुरुआत करते हैं हम। चलिए
तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक लिखना था, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, मैंने बोला था ना एंशिएंट हिस्ट्री भी कुछ पार्ट्स में बटी है, तो उसी का पार्ट एक आद्य ऐतिहासिक भी है, ठीक है, तो इसका लोड नहीं लेना है, ठीक है, बस ये फैक्ट की तरह, ठीक है। यह सभ्यता मिस्र की सुमेरिया सभ्यता, मैं बोली थी ना कि सबसे प्राचीनतम में से एक, मतलब कुछ सभ्यताएं थी जो कि इस टाइम के थी, किस टाइम की, जब हमारा क्या है, सिंधु घाटी या फिर कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। तो ये एक मिस्र की सुमेरिया सभ्यता थी और मेसोपोटामिया, ये दोनों सभ्यता क्या थी, उसी के टाइम पे थी। तो क्या लिखा है, इन सभ्यताओं के समकालीन, मतलब उसी के काल की निकली कौन सी, हमारी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्या, नगरीय सभ्यता, यानी यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, नगर जैसा था, कैसा घर बना था, बिल्कुल जैसा नगर में बनता है। आज जैसे प्लान स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है ना, बिल्कुल वैसे ही घर हुआ करते थे। सोचिए उस टाइम हम लोग कितना आगे थे, है ना, सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना आगे थे हम लोग, ठीक है। जो आज हो रहा है काम, वो भी अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, हमसे देख करके तुम सीखे हो, वो काम हम कितना पहले कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या थी, प्लान सिटी। तो ये जो हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने का जो मेन मोटो है ना, वो एक्चुअली यही है, यहाँ की क्या है, प्लान सिटी के बारे में पढ़ना, ये लोग कैसे रहते थे, क्या चीज़ें करते थे, ये लोग बहुत ही मॉडर्न टाइप के लोग थे, हम क्या इनके सामने कुछ नहीं, है ना। चलिए क्षेत्रफल की बात करें, मतलब एरिया, तो एरिया कितना था, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर्स, ये टोटल एरिया है, जितने में क्या खुदाई के बाद कितने नगर निकले हैं, शहर निकले हैं, ठीक है। अब कैसा था, तो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल, ठीक है। तो कैसा था क्षेत्रफल में, ट्रायंगल। अब कैसा, यहाँ पे देखिए ऐसा ट्रायंगल था, कैसा था, ऐसा, ठीक। यहाँ सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर का मांडा, ठीक, यहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से, मांडा से, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। फिर नीचे कहाँ तक फैली थी, तो नीचे कहाँ तक फैली थी, दयामाबाद महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के दयामाबाद तक, ठीक है, जो आज की स्थिति उसके हिसाब से बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इधर देखें, यानी ईस्टर्न साइड देखें अगर, तो ईस्टर्न साइड कहाँ तक फैला हुआ है, तो कहाँ तक फैला हुआ है, आलमगीरपुर यूपी, यानी यूपी तक फैला था इधर। और इधर की बात करें, यानी वेस्टर्न साइड बात करें, तो वेस्टर्न साइड कहाँ तक फैला हुआ था, सुतकोंडोर, कहाँ पे है ये, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था ये, ठीक। तो ये क्या हो गई, इसके क्षेत्रफल, इसके एरिया की बात हो गई। और ये जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, नॉर्थ में कहाँ तक थी, साउथ में कहाँ तक थी, ईस्ट में कहाँ तक थी, और वेस्ट में कहाँ तक थी। आई होप सबको मैप देखने आता हो, है ना, नहीं आता हो तो अभी भी समझ लीजिए, कोई भी मैप है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं उसको, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ मतलब दक्षिण, इधर क्या होता है, पूर्व यानी ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक। क्लियर है इतनी बातें, चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बता देती हूँ, उनके नगर वगैरह कैसे रहते थे, है ना, थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके फैक्ट तो आते रहेंगे। इसमें फैक्ट ही तो लिखा है आपकी हेल्प के लिए, है ना, कि जो जो पढ़ना है आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन कुछ चीज़ें सुन लेंगे कहानी जैसे तो मज़ा आ जाएगा, तो याद रह जाएगा, है ना। चलिए चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने हम लोग। चलिए, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल, पहले ही नाम बताया मैंने, जॉन मार्शल का बताया था ना कि जॉन मार्शल के देख रेख में क्या उत्खनन का काम शुरू किया गया, ठीक। तो इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 2 नाम और आ रहे हैं जॉन मार्शल के अलावा, और उनके साथ ईयर आएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। पहले कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में इन्होंने किसकी खोज की, तो इन्होंने हड़प्पा की क्या की, खोज की। उसके अलावा दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है राखल दास बनर्जी का,
इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। तो पहले कौन थे? दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा। दूसरे कौन थे? तो राखलदास बनर्जी 1922। क्या था इनका? मोहनजोदड़ो। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों एकदम याद होना चाहिए सबको। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गई? ये चीज़ें हो गई बेसिक चीज़ें। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब देखिए मेन, अब क्या थोड़ा सा ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक फैला है चीज़ें, जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, वही फैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, देख लेते हैं और, है ना। तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति मतलब पूरी फुल डेवलप्ड, है ना। हड़प्पा संस्कृति का केंद्र कहाँ पे था, यानी कि पॉइंट कहाँ पे था? तो मेन पंजाब और सिंध में था। ठीक है, इसीलिए क्या था, इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हड़प्पा क्यों पड़ा वो बता दिया था मैंने, क्योंकि जो पहली नगर थी जिसकी खुदाई हुई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए नाम क्या रख दिया? हड़प्पा रख दिया। ठीक है, इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता भी क्यों? जब सिंधु नदी ऐसे ऐसे बहती हुई पाकिस्तान जाती है, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम लोग, तब पता चल जाएगा। ठीक, तो ज़्यादातर उस टाइम जब खुदाई हो रही थी तो किस क्षेत्र में? इसी के आसपास सारे पाए गए, जितने भी पाए गए। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि क्या है, ये सिंधु घाटी नदी के आसपास सब डेवलप हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। हालांकि फैक्ट की इतर बात ये भी है कि जैसे गंगा और ये सिंधु नदी है, इसके बीच में एक हमारी पुरानी नदी बहा करती थी, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती, जो कि आज के टाइम पे क्या हो गया? सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो बहुत लोग मानते हैं कि नहीं थी, पर कुछ अवशेष ऐसे मिलते हैं जिनसे पता है यहाँ कोई ना कोई नदी तो थी, लेकिन बाद में क्या पता चला, ये देखा जाए तो ये ज़्यादातर सरस्वती नदी के आसपास खूब सारी पाई गई हैं। तो बाद में ये भी बात उठने लगी, तो फिर इसका नाम सरस्वती रख देते हैं, सिंधु क्यों रखे हैं। लेकिन ठीक है, ये सब बात की बात है, सब लोग बोलते रहते हैं, अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, लेकिन जो मेन है नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, इतनी बातें सबको क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब मेन ना हम लोग को पढ़ना क्या है जो एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में आता क्या है इस चैप्टर से? तो इस चैप्टर में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है कि किस शहर से क्या मिला, ठीक है, या फिर ये वाला शहर कौन सी नदी के किनारे है, या अभी किस जगह पे है, इसकी खोज किसने की। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग बिखरे बिखरे फैक्ट करने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं आपको एक डिब्बे में बना के बता दूंगी। ठीक है, तो वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि एक साथ ये चीज़ें हैं, ऐसा डब्बा डब्बा डब्बा। ठीक है, तो आपको पूरी चीज़ें क्या एक साथ मिल जाएंगी। उससे पहले देखते हैं जो मेन शहर है वो किस नदी के किनारे है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं? हड़प्पा से। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। भाई बहुत सारे लोग सिंधु लगा देंगे, नहीं, कौन सी नदी के किनारे? रावी। अब रावी कौन सी नदी है? ऐसा भी लग रहा है क्या? इतना तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ज्योग्राफी बचपन में तो पढ़ा होगा, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो अब फिर क्या बताएं, मैं पढ़ाऊंगी अब आगे, हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तब समझेंगे आप लोग कहाँ है रावी, कहाँ है सिंधु, है ना। चलिए, सिंधु को इंग्लिश में इंडस भी बोलते हैं, वही है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी का नाम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बोल दे रही हूँ कि जिनको थोड़ा सा तकलीफ हो अगर, तो दोनों में मैं चला रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत तो देखिए फैक्ट तो वही रहेगा। ठीक है, अब मैं इतिहासकार तो हूँ नहीं, या जाके इतिहास तो नहीं बदल दूंगी, हिस्ट्री फैक्ट तो वही पढ़ाऊँगी जो आपको हर किताबों में मिलेगा। ठीक है, अभी समझने के लिए आप मेरे पास से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। पर किसी को कहीं अगर ऐसा तकलीफ लगा कि नहीं ठीक है ये थोड़ा वर्ड इंग्लिश में, तो वो कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए, कोई भी ल्यूसेंट वगैरह सब कुछ वही मिलेगा। पर ये मेरा तरीका है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, वो मेरा प्रोस्पेक्टिव रहता है। बाकी आप लोग देख लीजिए, फैक्ट आपको दुनिया जहान में मिल जाएगा। ठीक है, उसकी कमी नहीं है। और ये जो मैं दे रही हूँ ये प्योर मटेरियल है जो आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं, सीधे सीधे। ठीक है, इतना तो आना ही आना चाहिए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ठीक, सेकंड क्या है? मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? तो सिंधु नदी के किनारे। एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, देखा होगा, नहीं देखा तो बढ़िया किया है ना, देखने लायक भी नहीं थी, ठीक है। पर जो चीज़ें उसमें दिखाई गई, हालांकि मैंने देख लिया था, पर मुझे इतना पछतावा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सुना था, पढ़ा था, तो थोड़ा था कि क्या है, कैसे है, थोड़ा देख के आऊँ। तो जो पिक्चराइजेशन था बड़ा अच्छा किया था, मतलब मूवी भले फ्लॉप हो गई या जो भी हो, पर वहाँ पे जो बनाया गया था, दिखाया गया था, वो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मतलब अच्छा दिखाया था कि कैसे घर बने हुए हैं वहाँ पे, कैसे क्या हुआ चीज़ें, है ना, तो देखने से उसको थोड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा था, भले मूवी फ्लॉप हुई हो, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दूसरा क्या है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। और बिल्कुल बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो हड़प्पा किसके? रावी नदी के किनारे। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसके किनारे? तो किसके किनारे? सिंधु नदी, इंडस नदी, ठीक है। तीसरा कालीबंगा किसके? घग्गर नदी के। लोथल किसके किनारे? भोगवा, किसके? भोगवा नदी के किनारे क्या है? लोथल है, ठीक है। फिर रोपड़, रोपड़ किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे रोपड़ है, ठीक। फिर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किसके, कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। और फिर उसके बाद ये आपका रिपीट हो गया है ना, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, ठीक। तो ये बात हो गई कि कौन सा जो मेन शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस नदी के किनारे हैं। आई होप इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अब क्या आ गया? वही जो मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने? कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, किसने खोज की, कब खोज की, उस शहर से क्या क्या चीज़ें मिली, तो उसको मैंने बॉक्सेस में बना दिया है, जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर बिखरी बिखरी ना मिले, एक जगह आपको मिल जाए, आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको पहले समझा दूंगी कि नगर इनके कैसे हुए रहते थे, कैसे सड़क वड़क बनती थी, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले समझ लेंगे, बाकी चीज़ें तो लिखी हैं ही, ठीक। चलिए, तो पहले ये देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले किसकी बात करें? हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। हड़प्पा, ठीक। अब ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में मैंने बता दिया है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। पश्चिमी पंजाब, ठीक है, जिला है साहिवाल, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे, पाकिस्तान में है, चलेगा, पश्चिमी पंजाब वाले एरिया में, ठीक। उत्खननकर्ता तो कौन थे? ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं, कौन थे? दयाराम साहनी, ठीक है। कब? तो 1921 में। कौन सी नदी के किनारे? तो कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब ये 1 2 3 4 5 चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है। अब देखते हैं यहाँ से मिला क्या क्या है, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, ठीक। मतलब अब ऐसे तो खोदे, ठीक है, खुदाई हुई, उसके अंदर से बहुत बड़ा सा शहर निकल गया, तो ऐसे तो कुछ भी कहानी नहीं बना देंगे ना कि यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ ऐसे रहते होंगे। कुछ चीज़ें देख करके कुछ बोला जाता होगा ना, यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे, ऐसे कपड़े पहनते होंगे, ये खाते होंगे, ऐसा इनका जीवन होगा, है ना। तो किससे पता चलता है? साक्ष्यों से, है ना, जो प्रमाण, जो सबूत मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो ये क्या है? वो प्रमाण है, वो साक्ष्य है, वो सबूत है जो उस जगह से मिले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किस जगह से क्या मिला है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या मिला यहाँ पे? अन्नागार ओखली युक्त चबूतरे, यानी आप लोग को पता है कि जिसमें क्या रखते हैं? अन्न रखते हैं, मतलब कि क्या, जैसे स्टोरेज वाला सिस्टम, वैसा चीज़ यहाँ पे अन्नागार मिला था, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ? कांसे की गाड़ी मिली है, ठीक है। क्या? पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली है। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने हुए एक मूर्ति मिली यहाँ से। और क्या मिली है? गरुड़ चित्रित मुद्रा। मुद्रा मतलब कि क्या? सिक्के, जिसमें क्या बना था? गरुड़ बना था, ठीक है। तो गरुड़ चित्रित मुद्दे, ठीक है। मछुआरे का चित्र, ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा मछली खाते होंगे। इसी तरह पूरा अंदाजा लगाया गया है कि उस टाइम के लोग क्या करते होंगे, ठीक है। शंख का बैल, कांस्य दर्पण, है ना, कांसे का दर्पण मतलब सबको पता है क्या? शीशा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से, ठीक।
आगे चलते हैं किसमें, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो है कहाँ अभी, तो अभी कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, लरकाना जिला सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहाँ पे है, तो सिंध प्रांत कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, याद रखना है, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो यानी जो दो मेजर सबसे पहले मिले हैं वो दोनों पाकिस्तान में है। कौन कौन सा, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, चलिए अब खोज किसने की है, तो इसकी खोज किसने की है, राखलदास बनर्जी, ऑलरेडी बता दिया है मैंने, और ये साथ में हेल्पर रहे। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर। ठीक है, फिर ये कब, तो ऑलरेडी बताया मैंने 21 के बाद क्या आया, 1922 में। ठीक, कौन सी नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब यहाँ पे मिला क्या, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, क्या, विशाल स्नानागार, यानी नहाने की जगह बोला जाए तो क्या, स्विमिंग पूल टाइप का है ना। तो ये कहाँ पे मिला है, विशाल यानी बहुत बड़ा सा स्नानागार कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, यहाँ पे पुरोहितों का आवास है। पता है यहाँ पे ऐसा माना गया है कि दो वर्ग थे। ठीक है, जो उच्च वर्ग हुआ करता था उसमें पुरोहित का हक हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए बोल दिया गया कि यहाँ पे पुरोहितों का आवास, जो अच्छी जगह मिली तो हाँ ठीक है यहाँ पुरोहित रहते होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड, पूजा पाठ के बहुत सारी चीज़ें मिली है ना, पूजा करती हुई पीपल के पत्ते, तिलक, चंदन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये माना गया है कि यहाँ के लोग पूजा पाठ पे काफ़ी विश्वास करते थे। तो जहाँ पे पूजा पाठ का विश्वास करेंगे लोग, तो वहाँ पे सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होगा, पुरोहित, जो पूजा पाठ कराएगा, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसे ही सब मान के चला गया है। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो पुरोहितों का आवास, एक मिनट, पुरोहितों का आवास, सभा भवन, अधिकांश भवनों में क्या थे, कुएं होते थे, और क्या, स्नानागार, भाई पर्सनल स्विमिंग पूल भी थे। ठीक है, स्नानागार मतलब क्या हो गया, स्नानागार मतलब हो गया वही स्विमिंग पूल मान लीजिए। ठीक है, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति। ठीक है, कांस्य की निर्मित क्या है, कांस्य से निर्मित क्या मिली, मूर्ति मिली। ठीक है, आगे चलते हैं, तो क्या है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और क्या मिली यहाँ से, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। ठीक है, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। ठीक है, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला, ठीक, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई। ठीक है, तो यानी एक सींग का पशु था, वो मुद्रा यानी ऑलरेडी बता दी हूँ, सिक्के वगैरह में क्या लगे थे, उसके ठप्पे लगे थे। ठीक है, तो ऐसा एक श्रृंगी पशु वाली क्या मिली, मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, किसमें, लोथल में चलते हैं। ठीक है, लोथल अब भी कहाँ है, तो लोथल कहाँ पे है, अहमदाबाद में। कहाँ पे, अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, चलिए, तो इसकी खोज किसने की, तो रंगनाथ राव ने। किसने की, रंगनाथ राव ने की। कब की, तो 1955 है और 62। ठीक है, अधूरा सा मिला, फिर यहाँ पे अधूरा सा मिला। ठीक, तो इसलिए 2 ईयर है। कौन सी नदी के किनारे है, तो ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ लिए हो, कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। मिला क्या क्या यहाँ से, तो वो देखते हैं। ठीक है, गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका। ठीक, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण, हाथी दांत। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, कि क्या होगा, अग्निवेदिका मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें करते हैं स्वाहा, वही वाली अग्निवेदिका। ठीक है, और दिशा मापक यंत्र, दिशा बताने वाली, है ना। कितने बिल्कुल आगे पहुंचे हुए लोग थे, है ना। दिशा मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, इतना तो पता ही होगा। चलिए, फारस की मुहर। फारस की मुहर मिलने से क्या पता चला हमें, फारस की मुहर मिलने से ये पता चला हमें कि भाई बिजनेस इनका बड़ा हुआ था, मतलब भाई का बिजनेस फैला हुआ था, सुना है ना। तो ऐसा ही फैला हुआ बिजनेस था यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब फारस तक होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, तब तो वहाँ की मुहर मिली। ठीक है, ऐसा माना जाता है ना। चलिए, और क्या मिला यहाँ पे, तो घोड़े की मृड मूर्ति। ठीक है, 3 युग्मित समाधियाँ। ठीक है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। एक कहानी सुने ना, चालाक लोमड़ी वाली, बचपन में। ठीक है, तो
इसी टाइम से चली आ रही है, पता चल गया, ठीक है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं, तो क्या है नेक्स्ट, क्या है, चन्हू दड़ो, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, ये भी सिंध पाकिस्तान, ठीक। चलिए, तो ढूंढा किसने, तो अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार, इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों को क्रेडिट जाता है। कब, तो 1935 में, ठीक। नेक्स्ट कहाँ पे है, सॉरी कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे इंडस, ठीक। अब यहाँ पे मिला क्या क्या, तो यहाँ पे क्या मिला, मनके बनाने का कारखाना। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब कि मुद्राएं, पैसा जो उस टाइम चलता था वो बनाने का कारखाना मिला यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये वर्ड थोड़े टेढ़े मेढ़े से है ना, तो अब मैं समझा रही हूँ तो उसको अपने शब्दों में अपने हाथ से लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, साक्ष्य। तो ये सब पता चल रहा है भाई, ये लोग हाथी जानते थे, हाथी दांत, बिल्ली जानते थे, कुत्ता जानते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानते थे यहाँ पे, ठीक है। फिर लिपस्टिक, भाई पहुँचे हुए लोग थे फैशन में भी, ऐसे नहीं कि बस टेक्नोलॉजी दिख रही है यहाँ पे, फैशन भी दिख रहा है पूरा। लिपस्टिक, ठीक है। कांस्य गाड़ी यानी कांसे की गाड़ी, ठीक है। वृत्ताकार ईंट, वृत्ताकार यानी गोला, ठीक। गोलाकार कैसे, क्या मिल रहा था, ईंट भी यहाँ पे मिला है। कहाँ से मिला है ये सब चीज़, चन्हू दड़ों से मिला है। इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ से क्या मिला है, ठीक। क्यों, क्योंकि यही सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, काली, ये कुछ चीज़ें और हैं वो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और क्या मिला है, कंघा मिला है, कंघी, ठीक है। लिपस्टिक तो मिली ही थी, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा ना अपन ने, क्या लिपस्टिक मिली थी, कहाँ पे, चन्हू दड़ों में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पढ़ लिया, तो लिपस्टिक के बाद चन्हू दड़ों में और क्या मिल गया, कंघा मिल गया, कंघी, ठीक है। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, सेम चीज़, अंकन यानी छपा हुआ, मुद्रा, ठीक है, सिक्के जैसा जो भी वहाँ पे चलता है, ठीक है। फुल सामान मिला है मेकअप का भाई साहब, लिपस्टिक मिल गया, कंघी मिल गई, लो काजल और पाउडर भी मिल गया, बचा क्या, यही तो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कहाँ से पीछे थे, कहीं से पीछे नहीं थे, सुपर टेक्नोलॉजी थी इनके पास, है ना, हमसे बहुत 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 आगे थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं काली बंगन में, ठीक है। काली बंगन या फिर काली बंगा, दोनों सेम थिंग है, अलग अलग, कहीं कहीं काली बंगा लिखा रहता है, कहीं बंगन लिखा रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कहाँ पे, राजस्थान। स्पेशली जो इंडिया के हैं ना, ये सब जो हनुमानगढ़ ये बता रही हूँ, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे है, ठीक, कौन सी जगह। और ये जो अभी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह चल रहे हैं, ऊपर से अभी तक जितने आए ये 5वां है, ठीक। जो थोड़े से लीस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे या कम होंगे कि ठीक है याद रख भी सकते हो, नहीं भी, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक। लेकिन इनको जहाँ अभी तक पहुँचे हैं बिल्कुल सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक। हनुमानगढ़ कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक। खोज किसने की है, तो अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, ठीक है, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, ठीक है, और बीके थापर, ठीक है। कब, 1953, 1960 ईस्वी, मतलब एडी भाई लोग, जो नादान परिंदे होंगे जिनको ये भी नहीं पता है ना, उनके लिए, ठीक। चलिए, कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे है, ठीक है। नाम वहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने जब मैंने इधर शहर और इधर नदियों के नाम बताए थे, ठीक। चलिए अब यहाँ से मिला क्या क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या मिला, लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। पहले जब फसल लगाना होता है तो खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं ना, कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर जाके उसमें जो भी अपने बीज डालते हैं, ठीक है, फिर बुआई होती है उसके बाद। तो क्या मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिला है, ठीक है, भूकंप भी, अर्थक्वेक है ना, और अग्नि हवन कुंड वही स्वाहा, ठीक है, वो मिला है। अलंकृत ईंट यानी सजी धजी सी, ठीक है, यानी उसमें नक्शे उक्से बनाए गए, खूब सुंदर चित्रकारी की गई वैसी ईंट मिली है। और क्या मिली है, चूड़ियाँ मिली है, ठीक है। और संभवतः एक साथ फसल बोने के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, और लकड़ी की नाली मिली है। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली है, तो काली बंगा से मिली है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, राखी गढ़ी, क्या है नेक्स्ट, राखी गढ़ी,
कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? हिसार हरियाणा। कहाँ पे है? कहाँ पे? हरियाणा के हिसार में है। ठीक, खोज किसने की है? तो खोज की है सूरजभान ने। खोज कब हुई है? तो खोज कब हुई है? 1969 में हुई है। कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अब यहाँ से मिला क्या क्या है? तो यहाँ से ताम्र उपकरण मतलब तांबे के कुछ सामान मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि, जैसे अभी हमारी क्या लिपि है? भाषा हमारी हिंदी है, राजभाषा। ठीक, लिपि क्या है? उसी तरह जैसे कि हमारी क्या है लिपि? देवनागरी है। उसी तरह हड़प्पा की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या? भाव चित्रात्मक। मतलब बोला जाए तो थोड़ा चित्र बनाने की ये लोग कोशिश करते होंगे अपने भाव को दिखाने के लिए। ठीक है, कि कुछ चित्र बना के बताने की कोशिश की है, इसीलिए लिपि का नाम भी क्या रख दिया? भाव चित्रात्मक। हालांकि इन लोग वर्ण सब बना लिए थे, है ना, भाषा भी बन गई इनकी अलग, और हम अभी तक उन भाषाओं को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें अक्षर हैं। ठीक है, और अभी तक उनको नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत आगे थे ये लोग, अभी तक हम इनको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। और सबको कहाँ जाना है? सबको जाना है चांद सितारे, ठीक है, ऊपर पता करने। धरती की चीज़ तो पता कर नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। आगे और है, अभी आपको और देखने को मिलने वाले हैं, है ना, घबराना नहीं है अभी से। ठीक, चलिए फिर कोट दीजी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट जगह है। कहाँ पे है? तो ये भी सिंध में है। सिंध जो कि पाकिस्तान का क्या है? प्रांत है। ठीक है, ठीक, किसने खोज की है? तो धूर एवं फजल अहमद खां। ठीक, कब किया? तो 1955-57 में। ठीक, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, यहाँ से मिला क्या क्या है? तो यहाँ से मिला है चित्रित मृदभांड, मतलब कि मृदभांड मतलब मटका। ठीक, मटका कैसा? मिट्टी का मटका ऑब्वियसली। चित्रित यानी उसमें चित्र बने हुए हैं, इसीलिए क्या बोल दिया गया? चित्रित मृदभांड। ठीक, मातृ देवी की मूर्तियाँ। ठीक है, और मतलब एक ऐसी देवी मिली, मतलब मूर्तियाँ निकली, और वो क्या थी? देवियों की मूर्ति थी। तो इसी मूर्ति के ही आधार पे हम लोग ये भी मानते हैं कि इस समय समाज क्या था? मातृ सत्तात्मक था। मतलब फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जैसे अभी कैसे है हमारे यहाँ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या सिर्फ मात्र माताओं की मूर्ति वगैरह मिली है, महिला मूर्ति थी। तो इसीलिए माना गया कि हो सकता है कि ये कैसी थी, यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक थी, है ना, यानी फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ठीक, चलिए और क्या मिली है? मन के कांसे की अंगूठियाँ, पत्थर के, ठीक है, बाड़ान, ये सब चीज़ें कहाँ पे मिली हैं? ये सब चीज़ें आपको मिली हैं कोट दीजी में। ठीक, आगे चलते हैं। बनावली, बनावली कहाँ पे है? तो हिसार हरियाणा। कहाँ पे है? इंडिया में है ना, कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार में है। ठीक, किसने खोज की? तो R.S. बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट पूरा नाम है इनका। ठीक है, कब? तो 1937 में। कौन सी नदी के किनारे? तो मैंने आपको वहाँ पे मैप बना के दिखाया था ना, इधर सिंधु, इधर क्या गंगा, इसके बीच में कौन सी? सरस्वती। तो कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का हल, तो हल मिला है, खिलौना टाइप का था ये। ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, मतलब पहिए चलने के साक्ष्य। और कैसे पता चला बैलगाड़ी? कॉमन सेंस भाई, आगे बैल के पैर के निशान, ठीक है, 4-4, फिर पहिए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या पता चला कि बैलगाड़ी का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, जौ के दाने, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, ये दोबारा हो गया। ठीक है, मुहरे, कसौटी आदि, ये सब चीज़ें मिली कहाँ पे? ये सब चीज़ें कहाँ से? बनावली से मिली। अब आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फालतू चीज़ें नहीं बता रही हूँ आपको, ये टाइम पास हो, है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आ रहा है? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़
रूपनगर पंजाब। देख रहे हो आप, खूब सारा पंजाब का नाम आ रहा है ना, वहीं सिंधु सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं सारे, है ना ज़्यादातर। किसने खोज की है? तो यज्ञदत्त शर्मा। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने की है। कब की है? तो 1955 में की है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। ठीक है। अब यहाँ पे मिली क्या है? यहाँ पे कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है। और क्या मिले हैं? मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है तो ऑब्वियसली पालतू होगा, पेट होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? ये लोग पेट्स भी रखते थे, है ना। इतना प्यार होगा कि क्या है, जब कुत्ता मरा या फिर मालिक जो भी पहले मरा होगा, ठीक है, बाद में जो दूसरा मरा उसको भी साथ में वहीं पे दफनाया गया। ठीक है। तो दोनों को साथ में क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं दफनाए जाने की। ठीक। और क्या है? सैल खड़ी की मुहर। सैल खड़ी क्या होती है? टास्क, एक टाइप की मिट्टी होती है। ठीक है। उसके मुहर, मुहर मतलब स्टैम्प्स जो होते हैं ना, तो इन्हीं के अपने स्टैम्प्स हुआ करते थे। ठीक। तो वैसा। नेक्स्ट है रंगपुर। ठीक। अब रंगपुर कहाँ पे है? तो काठियावाड़ गुजरात। कहाँ पे है? काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ का नाम सुना होगा सब लोगों ने। ठीक। किसने खोज की है? तो SR राव ने खोज की है। कब खोज की है? तो 1954 में की है। ठीक है। नदी कौन सी है? तो मादर नदी है। क्या है? उसी को कहीं कहीं भादर लिखते हैं, कहीं मादर लिखते हैं, तो दोनों लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अब क्या क्या चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तो क्या? ज्वार बाजरा। ठीक है। 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग। ठीक है। धान की भूसी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये चीज़ें मिली है रंगपुर से। अब ये नालियाँ वगैरह बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। उस टाइम पे आप अच्छे से निकासी की व्यवस्था, आज भी देखो यहाँ बारिश होती है तो पूरी सड़कें भर आती हैं, तैर तैर के जा रहे हैं। आए दिन जब से बारिश आ गई है न्यूज़ आते रहते हैं, कभी मुंबई, कभी कहीं और, कहीं और, कहीं और। ठीक है। आपके भी एरिया में पानी भरता होगा, इतने इतने पानी भर जाते हैं। ठीक है। तो क्या उत्तम निकासी व्यवस्था, मतलब पानी का सही से निकलने का क्या किया गया है? व्यवस्था नहीं किया गया। अभी भी इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं कि पूरी जगह अच्छी व्यवस्था की जाए, लेकिन इस टाइम पे थी, इसीलिए ये लोग क्या थे? डेवलप्ड थे। ठीक है। और हम लोग क्या हैं? हम लोग डेवलपिंग हैं, है ना। और अभी डेवलपिंग का टैग लिए हुए चलते जा रहे हैं, वो चलते ही जाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, मेरठ में। सब जानते हैं मेरठ, जानते हैं कि नहीं? मेरठ की छावनी कहाँ सुना था? 1987 की क्रांति, रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ की छावनी से। पढ़ा होगा सब लोगों ने बचपन में। अभी आएंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई, लेकिन फिर भी डिस्कशन जरूरी है। ठीक। चलिए, तो मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक। किसने खोज की है? तो यज्ञदत्त शर्मा। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, याद रखिएगा। 1958 में की है। कौन से नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक। मिला क्या है यहाँ से? तो मृद भांड पे रंगीन चित्रकारी। मृद भांड में पहले बता दी क्या है? मटका, मिट्टी का मटका। और पहले क्या पता चला था? चित्रकारी, उसमें चित्र बने हुए थे। अब क्या वर्ड आ गया? रंगीन चित्रकारी, यानी कलरफुल। मतलब इन लोगों को कलर के बारे में भी पता था। देख रहे हैं लेवल, सब पता था, है ना। मेकअप भी पता था, कलर भी पता था, जो पूछ लो सब पता है इनको। ये हो गया है ना। नेक्स्ट पे चलना है। चलिए, अब किस में चलें? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। कहाँ पे? बलूचिस्तान। आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहता है ना। अभी किस में है? पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये वही वाला बलूचिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान। ठीक। खोज किसने की है? तो ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। ठीक है। कब की है? तो 1927 और 62 में। कुछ हिस्से मिले, फिर कुछ हिस्से मिले, इसीलिए 2 डेट है। ठीक।
कौन सी नदी के किनारे है? तो दाश्क नदी किनारे है। कौन सी? दाश्क नदी के किनारे है। अब यहाँ पे मिला क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या क्या मिला है यहाँ पे? 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान यहाँ पे था, है ना, ये पता चला। यहाँ पे मानव के अस्थि, राख से भरा बर्तन, मतलब ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होता था, दाह संस्कार होता था। मरने के बाद होता है ना, हिंदुओं में क्या करते हैं, जलाया जाता है। तो अगर अस्थि मतलब हड्डी और राख मिले हैं तो मतलब कि जलाया भी जाता होगा, तभी हड्डी और राख मिला है। यानी दफनाने का हमें पहले पता चल गया, कुत्ते के साथ दफनाया था। अभी क्या पता चल रहा है कि जलाते भी थे, है ना, ठीक है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह, बंदरगाह मतलब क्या होता है? तो बंदरगाह जहाँ जहाज खड़ी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है ना, पानी के रास्ते जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या ये पता चल रहा है कि एकदम व्यापार बहुत बड़ा था, बिजनेस बहुत बड़ा था। क्या होता था? इतना बड़ा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था, है ना। और बेबीलोन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ की बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं और वहाँ पे हमारी मुद्राएं मिली हैं। मुद्रा मतलब बता दिया, सिक्का, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो पैसे का लेन देन भी होता है। मुहर मिली है, कुछ चीज़ें ऐसे मिली हैं जहाँ पे वहाँ की मुहर अपने यहाँ लगा है और अपने यहाँ कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी मिली हैं जहाँ पे अपने यहाँ की मुहर मिली। तो उनको क्या पता चल रहा है इससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मांडा, मांडा हालांकि बताया है तो आपको पता है कहाँ पे है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। अब तो भाई ठीक है, कुछ चीज़ें बदल गई हैं, हाँ। तो ये क्या जम्मू में है, ठीक। जगपति जोशी, जगपति जोशी किसने खोज की है? जगपति जोशी ने, ठीक। 1982 ईस्वी एडी, ठीक। कब? तो 1982 में। कौन सी नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? चेनाब नदी के किनारे है। क्या क्या यहाँ से मिला है वो देख लेते हैं। तो चार्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बाणाग्न मुहरों के साक्ष्य। तो मुहर तो हर जगह मिले हैं, मुहर या वही स्टैंप, ठीक है, बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या मिला है? ये क्या है? सुतका को, ये कहाँ पे है? पेरिन, जो अभी कहाँ पे है? बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स 1962, ठीक है। शादी कौर, अब ये थोड़े दूर के हैं, इधर वाले अब थोड़े कम इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ऊपर वाले जो अभी तक पढ़े थे वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उनसे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं जो बड़े हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत अपने नोट्स में होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए, ठीक। तो रीड तो करना है, रिवीजन तो करना है, ठीक, क्योंकि रिस्क नहीं लेना अपने को एग्जाम में, ठीक। 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य, ठीक है। मृद भांड ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या है, टीले ऐसा बना हुआ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है? सुतकोटदा, ठीक है। ये कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात। कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में है। इसकी भी खोज किसने की है? तो जगपति जोशी जी ने इसकी खोज की है। कब? तो 1964 में, ठीक। कौन सी नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। मिला क्या क्या है? तो कलश शवाधान, वही कलश के अंदर हड्डी और राख, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ठीक है, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली है? सुतकोटदा से मिली है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? नगर नियोजन या फिर संरचना। मैंने बोला ना यहाँ की सबसे खास बात क्या थी? यहाँ के नगर। अब ये जो फैक्ट है इनको पढ़ने के पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें समझा दूंगी, फिर फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट दीजिए, पानी पी लूँ थोड़ा, फिर एनर्जी आ जाएगी और अच्छे समझा पाऊंगी। चलिए, तो नगर संरचना की बात करते हैं, नगर नियोजन की बात करते हैं। तो क्या देखा गया है यहाँ पे? यहाँ पे 2 तरह के, मतलब नगर 2 हिस्सों में बटा करते थे। जैसे क्या? एक ये हिस्सा हुआ,
पश्चिमी हिस्सा, ठीक, वेस्टर्न या पश्चिमी। एक ये हिस्सा हुआ करता था, ये थोड़ा नीचे हुआ करता था इससे, ये क्या था, पूर्वी हिस्सा यानी ईस्टर्न पार्ट, ठीक। ये दो हिस्सों में नगर बटे थे, जितने नगर मिले हैं सब लगभग इसी तरह से मिले हैं, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी हिस्सा था इसको क्या किया गया था, चारों तरफ से घेरा गया था। जैसे आप लोग किले वगैरह घूमने जाते होंगे ना, तो किले के अंदर बहुत सारे छोटे महल हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन किला होता है खूब ज़्यादा सा एरिया कवर करके ऐसा ऐसा दीवार उठा रहता है। क्यों, जैसे बाहर से कोई हमला करे तो ये मजबूत दीवार मिले, ठीक है। और ये क्या था, इससे थोड़ी ऊंचाई पे भी था, ठीक है। क्यों ऊंचाई पे रहा होगा कि पानी आए, बाढ़ आए तो ये लोग प्रायोरिटी रहे होंगे, ठीक है। ये लोग मतलब खास लोग होंगे, ठीक है। तो जिसको क्या माना गया है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग रहता होगा, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भाई पूजा पाठ इतना मानते थे तो हो सकता है यहाँ का खास वर्ग क्या होगा, पुरोहित ही होगा। तो ऐसा माना गया यहाँ पे पुरोहित वर्ग रहता था इस तरफ वाले टीले में, ठीक है। ये वाला एरिया था, यहाँ पे आम लोग रहते होंगे। कैसे लोग, आम लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये नॉर्मल ही था, इसको किसी तरह से कुछ घेरा वेरा नहीं गया था, इससे नीचे था। मतलब कि इन लोग का जिंदा रहना, इन लोग की सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इससे ये बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक। अब सड़क और घर कैसे होते थे वो देख लेते हैं, ठीक। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, आई होप, है ना। अब देखिए सड़क क्या थी, खतरनाक बनी हुई थी। कैसी, खतरनाक। आज के टाइम पे इंडिया में फॉलो किया जा रहा है लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। बोला जाता है कि ऑक्सफोर्ड में जैसी सड़कें हैं वैसी सड़कें यहाँ पे थीं। तो कैसी, चलिए मान लेते हैं, क्या, ये मान लीजिए पूरा एक एरिया है, ठीक, ऐसा ऐसा, ठीक। अब क्या थी, यहाँ पे जो मेन सड़क होती थी, ठीक है, वो कैसी थी, ये बीचों बीच क्या गई, मेन रोड गई, ठीक। क्या थी ये मेन रोड, ये मेन रोड 10 मीटर चौड़ी होती थी। कितनी, 10 मीटर ये मेन रोड हुआ करती थी, ठीक। अब जैसे हमारे यहाँ है ना, अभी मेन रोड है, फिर उसके बाद सर्विस रोड जाती हैं, उससे अंदर कट कट कट, है ना। उसी तरह से क्या होती थी, ये ऐसे अंदर की ओर छोटी छोटी गलियाँ जाती थी, ठीक, मेन रोड से लग करके। ये गलियाँ हो गई आपकी, ये गलियाँ, ये गलियाँ, ये गलियाँ, ऐसे इधर भी, ठीक। हालांकि ऐसा अभी सिर्फ हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों पे हो पाया है, हर छोटे बड़े शहर में ऐसा नहीं हो पाया है कि मेन रोड और ऐसी गली निकाल पाएँ, ठीक। ये क्या होती थी, गलियाँ होती थी मेन रोड से, जिसको आप सर्विस रोड के नाम से जानते हो आज के टाइम पे, ठीक। अब घर कैसे होते थे, तो घर कैसे बने होते थे, यहाँ पे घर ऐसे बने होते थे। ये घर, ठीक है, ये घर, ये घर, ये घर, ठीक है, घर ये इधर इधर इनका रास्ता भी रहा, ठीक है, यहाँ पे सब, ठीक है। तो जितने भी घर होते थे इसी तरह इधर 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 इधर, ठीक है। तो जितने भी घर होते थे इनके सब के दरवाजे गलियों पे खुलते थे, है ना, गलियों पे खुलते थे इनके, ठीक। कोई भी मेन रोड पे दरवाज़ा नहीं खुलता था। सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, कौन सी जगह, लोथल, याद रखना है, कौन सी जगह, लोथल एक्सेप्शन था, ठीक। जिसका क्या है, दरवाज़ा किधर की ओर खुलता था, सड़क की ओर खुलता था, और बाकी जितने भी जगह मिले हैं सबके दरवाजे किधर, गलियों में अंदर की ओर खुला करता था, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, लोथल लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या, मात्र लोथल एक ऐसी जगह थी जिसका दरवाज़ा किधर खुलता था, मेन रोड पे खुलता था, बाकी हर जगह का दरवाज़ा उनकी अंदर गलियों में खुला करता था, ठीक। क्लियर, देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था थी पूरी, ठीक। नालियाँ बनाई जाती थी, इतनी अच्छी नालियाँ कि जैसे ये यहाँ से आई, इसी किनारे सबके घर की नाली, ये किनारे किनारे से पाइपलाइन बनाया, ये इधर से भी इसी तरह पूरा आया गया, और इधर आगे बढ़ रहा है, फिर इधर वालों का भी ले लिया, आगे बढ़ रहा, इधर वालों का भी ले लिया, आगे बढ़ रहा, और बिल्कुल मतलब शहर के बाहर निकाल के कहीं पे क्या है, उसको पानी को छोड़ दिया जाता था, ऐसी जगह बना दी जाती थी। और तालाब नदी में नहीं छोड़ा जाता था जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, पानी खराब किया जा रहा है, नहीं, ठीक है। गड्ढा बना दिया, कुछ भी बना दिया, धीरे धीरे पानी को सोख लिया। और ये जो नालियाँ हुई थी रहती थी, ये पक्के पत्थरों से ढकी रहती थी,
आज देखो नालियाँ खुली रहती हैं, बरसात में पानी भरा, देखते होंगे ना बहुत बार कि ऐसे जा रहे हैं, बाइक घुस गई, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, इंसान बाइक सब साथ में नीचे अंदर, है ना। तो क्या है, नालियाँ खुली हैं, पानी भर गया, दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस टाइम पे क्या थी, पूरी नालियाँ ढकी हुई थी, है ना, जितनी भी नालियाँ रहती थी कैसे ढकी हुई रहती थी, ये मिट गया है, ठीक है, कैसी होती थी, ढकी हुई रहती थी, ठीक। तो क्या था ये इनकी, इससे ये पता चल रहा है इनका नगर नियोजन या नगर बनाने की संरचना, टाउन प्लानिंग इतनी खतरनाक थी, एकदम जोरदार, जो आज हम लोग स्मार्ट सिटी में करने का ट्राई कर रहे हैं, आज भी हम ट्राई ही कर रहे हैं, है ना, पूरी तरह से बना भी नहीं पाए हैं इस तरह, ठीक। तो ये थी यहाँ की खतरनाक व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इसी के लिए हम इसको इतना ज़्यादा जोर दे करके पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं, इसके फैक्ट जो है फैक्ट देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें जो मैं बताई हूँ वो चीज़ें मिलेंगी। ये समझने वाली चीज़ थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया थोड़ा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो चलिए, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी, नगर योजना, आपको पता चल गया, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग मैंने बताया ऊपर वाला टीला, है ना, जहाँ पे कौन रहते थे, शासक लोग रहते थे, ठीक। चलिए, शासक माना जा रहा है कि पुरोहित ही होंगे, इसीलिए मैंने वहाँ पे पुरोहित लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट, नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। दिखा दिया ना मैंने कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, पूरे बनी है, ठीक। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए क्या करती थी, काटती थी। समकोण यानी 90 डिग्री, दिखा था ना मैंने बताया था ऐसा, और सारी सड़कें कैसे काट रही हैं, इधर इधर सर्विस रोड जा रही है, हुआ ना 90 डिग्री, ये इधर ये वाला, ये तो क्या है, सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर बनाते हुए काटती थी, ठीक है। और क्या थी, सड़क अनेक खंडों में विभक्त थी, यानी अलग छोटे छोटे भागों में, जैसे ये बताया मैंने आपको, ये पूरा सर्विस रोड वाला समझ चुके हो आप बात ऑलरेडी, अब सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सबको समझ में आ रही होगी बात, है ना। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था, बिल्कुल हमें पता है, आपको दिखा दी सड़क के किनारे कैसे, इधर इधर सड़क है, ठीक, ये गलियां बनी, इनके किनारे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे घर बनते थे, ऐसे ये घर ये घर ये घर ये घर ये घर ये घर, बताया ना, ऐसे वही चीज़ लिखा है इसमें, ठीक है। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलते थे, बताया मैंने, गलियों में खुलते थे, बताया कि नहीं बताया, बना करके दिखाया, ठीक है। भवन क्या होते थे, 2 मंजिल होते थे, यानी 2 स्टोरीज होती थी जनरली, ठीक है। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, और बीच में क्या होती थी, आंगन होती थी, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता था घर का, ठीक है। मोस्टली ऐसा देखा गया था कि मान लीजिए ये कोई घर है, यहाँ से एंट्री किए, तो एंट्री करते ही अंदर क्या चल रहा है वो दिख ना जाए, यहाँ पे एक 5.5-6 फीट का दीवार हुआ करता था, ठीक है, कोई भी ऐसे घूम करके अंदर जाए, और अंदर आते ही एक क्या होता था, यहाँ पे आंगन होता था, ठीक, खुला आंगन, पानी वानी सब यहीं पे की हो, व्यवस्था हो। एक रसोई घर कंपलसरी था, सब में होता था। स्नानागार यानी बाथरूम होता था, व्यवस्था देख रहे हैं, आज भी स्वच्छ भारत अभियान चला गया है तब जाके सबके यहाँ पे बाथरूम हुआ है हमारे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये व्यवस्था वहाँ पे कब से है, ठीक। तो ये हो गई चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, और क्या चीज़ें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या था, विशाल स्नानागार। जब मोहनजोदड़ो पढ़ाया वहाँ डब्बे में, बॉक्स में, तो विशाल स्नानागार आया था, यानी कि बड़ा सा क्या, ऐसा स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक। देखिए यहाँ से सीढ़ी उतरने की भी जगह बनी रहती थी, ये दिख रहा है आपको, सीढ़ी से उतरो, ये चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाए, बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा, जैसा आज के टाइम पे इधर से सीढ़ी बनी है, ठीक है, ये देखिए पूरा, ठीक, ऐसी व्यवस्था थी, ठीक, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या था, गहरा हुआ करता था, ठीक।
इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ, मतलब नॉर्थ और साउथ, ये दिख गया, ये दिख गया, 2 सीढ़ियाँ, उत्तर ये दिख रहा है ना, यही है वो चित्र, ठीक है, बनी हुई थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है, यानी पक्की ईंटें पकाना भी जानते थे भाई ये लोग। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितनी मकान वकान आप लोगों ने पढ़ा ना, सब किससे बनी हुई है, पक्की ईंटों से बनी हुई है ना, कच्ची ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक, तो मजबूत भी हुआ करते थे, ठीक। इनके मध्य में स्नान कुंड स्थित था, ठीक। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से अनुष्ठान संबंधी कार्यों के लिए किया जाता होगा, यानी कि पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान, ठीक है, सूर्य को जल डालना, और बहुत सारी पूजा होती है ना, जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी में घुस के पूजा होती है ना। तो उसी तरह से जो भी पूजा पाठ होता होगा, बोला जाता है कि ये जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है स्नानागार, उसके लिए बड़ा वाला सार्वजनिक था, ये सबके लिए था, और सब आके वहाँ पे अपना पूजा पाठ वाला काम करते होंगे। सब कुछ होंगे पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमको ऐसे सबूत मिल रहे हैं और हम उसके हिसाब से मान रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक। चलिए, मूर्ति पूजा का आरंभ, यानी मूर्तियों की पूजा कब से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता में ये हड़प्पा ही मिली है, और यहाँ पे हमें मूर्तियाँ भी मिल गई हैं, तो ऑब्वियसली हम मूर्ति पूजा की शुरुआत भी कब से मानेंगे, इसी टाइम से मानेंगे, है कि नहीं। चलिए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊपर जब कालीबंगा पढ़े बॉक्स में तो आ गया था, ये पढ़ा था, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहीं भी आपने पढ़ा लोहे का कोई जिक्र नहीं आया है, कांसे का आया, ठीक है, तांबे का आया, लेकिन लोहे का नहीं आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोहे के बारे में शायद ये लोग नहीं जानते थे, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है कि जिससे हम ये मान सके कि इन्हें लोहे के बारे में पता था, ठीक। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल क्या था, बंदरगाह, जहाँ के जहाज खड़े होते हैं, वो जगह, ठीक। चलिए, राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये अलग से फैक्ट बना के लिखवा दिया है मैंने, ठीक है। क्या है, राखीगढ़ी पढ़ा है, ऊपर जाके पलट के देखिएगा, ठीक है। राखीगढ़ी क्या है, सबसे बड़ा, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई स्थल था तो वो क्या था, राखीगढ़ी था, ठीक है। हड़प्पा का सबसे बड़ा जगह है इंडिया में, ठीक है, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ देवी की उपासना के लिए प्रचलित थी, बताया मैंने कि माताओं की मूर्ति मिली है, इसलिए हम लोग क्या मान लिए, समाज मात्र सत्तात्मक होगा, ठीक है। मूर्ति भी किसकी मिल रही है, मातृ देवी की मिल रही है, ठीक। स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक, पहले ही बोला था मैंने, यानी फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो पे टीलों का पता लगाया, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ऊपर ही, ठीक है, यहाँ हीलो नहीं होना चाहिए, टीलो। मोहनजोदाड़ो में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुओं के अवशेष मिले, यानी हर घर में अपना पर्सनल कुआं हुआ करता था, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, ठीक है, यानी कि हम लोग नाप के लिए यहाँ पे क्या पता चलता है, हाथी दांत का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो उसका पैमाना, इसीलिए पैमाना वर्ड लिखा गया है, कहाँ से मिला है, लोथल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, ऊपर आ चुका है, ठीक। क्या है, लोहे नहीं मिले हैं, तो हमें ये पता है कि यहाँ से क्या मिला है, लोहा नहीं मिला है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, ऑक्सफोर्ड प्रणाली, बोला था ना जैसे ऑक्सफोर्ड में है वैसा, और समकोण पूरा समझा दिया है मैंने कैसे, दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था, बिल्कुल बता दिया है मैंने, ये बात भी बना के बता दिया है कि नालियां होती थी और उनको ढका जाता था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य जलाशय मिलते हैं,
ठीक है। जल प्रबंधन यही वही, ठीक है, कि जलाशय जहाँ से पानी मिल रहा है, जहाँ को पानी जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, जल प्रबंधन यानी पानी की व्यवस्था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में कपास के सूत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि प्रमाणित करता है क्या, कि सूती वस्त्र, ठीक है, ये यहाँ पे वस्त्र। अब देखिए कपास सब लोग जानते हैं, सूत किससे बनता है, कपास से बनता है, ठीक है। तो कपास से क्या बन गया, सूत बन गया, और सूत से क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। यहाँ वस्त्र लिखना था उनको, ठीक है, वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, ठीक है। तो जो कि यह प्रमाणित करता है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। मतलब कि कपास और रुई का उत्पादन बस कट गए, जल गए, छिल गए के लिए नहीं, ठीक है, किसके लिए किया गया है, किसके लिए किया, कपड़े बनाने के लिए, सूती कपड़े बनाने के लिए, है ना। तो इसका इस्तेमाल किया गया है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर मिली, एक बैल मिला है जिसके कुबड़ था, ऐसी आकृति वाला, ठीक। चलिए, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन हाईलाइट जो भी कर सकते हैं, ठीक है। पशुपति शिव, पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी, एक योगी ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप सुनते जाइएगा। उस योगी की दाईं ओर क्या क्या मिला है, चीता, ये जीता नहीं होगा भाई, चीता, चीता होगा, ठीक है, चीता, इसको सही कर लीजिएगा, चीता, हाथी, और बाईं ओर क्या मिला है, गेंडा और भैंसा, ठीक है। तो चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा, और बीच में योगी, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया, पशुपति शिव। कहाँ से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से ये मिला, ठीक है। आगे चले, तो क्या है, हड़प्पा की मुहर पे सबसे अधिक एक श्रृंगी यानी एक सींग वाला, बताया था ना कि मुहर मिला था जिसमें एक सींग वाला क्या बना था, जानवर बना था, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि हड़प्पा में मोहरों पे सबसे अधिक एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले पशु का क्या मिलता है, अंकन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है, लोथल तथा कालीबंगा, कहाँ पे, लोथल और कालीबंगा में पुरा स्थलों से अग्निकुंड व यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, ये अलग से जो फैक्ट बना बना के लिखाई हूँ इसलिए है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। कहाँ से, लोथल और कालीबंगन से क्या मिला है, तो अग्निकुंड और यज्ञ वेदिका, वही स्वाहा वाला, ठीक है। कहाँ से मिला, लोथल और कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, इसी का क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, वस्त्रों का। हड़प्पा तथा चिन्हदड़ों में कांसे गाड़ी की साक्ष्य प्राप्ति मिली है, ठीक है। क्या है, कांसे की गाड़ी, ठीक है, उसकी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा तथा चिन्हदड़ो होगा, ये चा होगा, ठीक है, जो आपने ऊपर पढ़ा है जगह का नाम, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो व चन्हुदड़ा से कांसी गाड़ी की साक्ष्य मिली, ऑब्वियसली, ठीक है, रिपीट है ये। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने हालांकि आप लोगों को बताया था कि कैसी है, भाव चित्रात्मक है इनकी लिपि, ठीक है, याद रखिएगा इनकी लिपि का नाम, जैसे हमारी लिपि देवनागरी, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक, ठीक है। रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य थे। रोपड़ जब पढ़ा था तब मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए अलग से और लिख दिया गया है फैक्ट बना के, ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सर्वाधिक मान्य मत क्या है, बाढ़ द्वारा पतन। अब ऐसा क्या हुआ होगा भाई साहब, पूरी की पूरी सभ्यता गायब, ऐसा मुश्किल है ना भाई, कोई पार्ट गायब हो सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे इतिहासकारों में, पुरातत्व जो भी है, खोजकर्ता वगैरह में बहुत क्या रहते, मतभेद रहते इस बात को लेकर के, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान लिया जाने वाला है वो है कि बाढ़ आ गया होगा, और इतना खतरनाक कि क्या है, पूरी की पूरी सभ्यता, पूरा से पूरा एरिया ही डूब करके क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ये ऐसा मान लिया गया है, ठीक। और बाकी बताने को तो लोग बहुत अलग अलग चीज़ें बताते हैं ना, ठीक है।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ, इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में कहाँ है सबसे ज़्यादा? गुजरात में मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने बोला था ना कि ये क्या है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो और भी कौन कौन सी है? जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सब मैंने क्या बोला था, ये उसी टाइम पे थी, तो इनके बारे में पहले से पता था। तो ऐसा पता चला है कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, कहानी मैंने बता दी है पहले, है ना, कि क्या मुहर मिले, इससे पता चलता था कि यहाँ का सामान वहाँ गया, सिक्के मिले तो भी पता चलता था। ठीक है, तो ये लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते थे? मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये मेलुहा शब्द किसके लिए था? सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों के लिए हुआ करता था। ठीक, तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर, पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो भी समझाने का था सब मैंने बता दिया है। आप चीज़ें सब समझ चुके हो अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फैक्ट भी नोट कर लो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगी हों या जो मैं बना के बताई हूँ उसको कॉपी में नोट करना चाहे तो कर लें। ठीक है, और बाकी ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, जो कि वनडे एग्ज़ाम है आपका, है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नहीं जाते हैं। फुल कवरेज है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, है ना। आप देखिए, बताइए कैसा लगा, कुछ हो तो वो बिल्कुल बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी हमारे सेकंड लेक्चर में, जो कि इसके बाद क्या है, वैदिक सभ्यता, वैदिक पीरियड। ठीक है, चलिए बाय बाय।